इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा फिरोजाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। MG रोड ओम हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वही CPR व श्रीराम किट को लेकर मीडिया के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। दिल का दौरा पड़ने पर जीवन रक्षक दवाओं व CPR को लेकर किया गया जागरूक। 3 दवाओं की किट बनाकर किट को दिया श्रीराम किट का नाम। दिल का दौरा पड़ने पर किट का सेवन करने से दौरे की गंभीरता को किया जा सकता है कम, जिसके बाद मरीज आसानी से जा सकता है अस्पताल। इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से CPR करने की दी सही जानकारी। IMA अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने कहा कि हमारा एक प्रयास किसी का जीवन बचा सकता है। 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीने रखना है, जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है। संस्था है डॉक्टर्स की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो सबसे बड़ी डॉक्टर्स की संस्था है पूरे नेशनल लेवल की। उसमें जो हमारी फिरोजाबाद ब्रांच है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने सारी लेडी डॉक्टर्स की टीम बनाई है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट, मैडम वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और हम कल्चरल सेक्रेटरी, हम लोग सब जो है अपने ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं जिससे कि सब लोगों में जो जन जागरण हो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर। तो हम लोगों ने आज ये आप सब पत्रकार बंधुओं को बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिससे कि क्योंकि आप लोगों का मैसेज बहुत तेजी से समाज में फैलता है, तो हम समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं CPR के लिए। हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा जीवन एकदम से चला जाता है। तो हार्ट को अगर कभी कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इस्चीमिया यानी कि हार्ट अटैक जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक जो होता है उसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलने लगती है, तो उसकी हार्ट की मसल्स डेड होने लगती है, जिससे कि हार्ट अपना काम करना कम कर देता है। उसके लिए हम लोगों ने आज ये श्रीराम किट एक हम लोगों ने इसको हमने 3 टैबलेट्स को मिला के ये किट बनाई है और इसका नाम श्रीराम किट इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहले हमने 22 जनवरी को ही ये बना के सब लोगों में बांटी थी। इसमें हम लोगों ने इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन कुछ भी ले सकते हैं और एक रोसिवस्टैटिन जो कि स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और सॉर्बिट्रेट जो कि वेसल्स को डायलेट करता है। तो ये तीनों चीजें अगर आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा मतलब हार्ट अटैक नहीं भी है तो भी ये तीनों टैबलेट अगर आप दे देंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सॉर्बिट्रेट के लिए कहते हैं कि अगर BP बहुत कम हो तो उस समय वो नुकसान करती है, लेकिन हम लोग इमरजेंसी में ये देखते हैं फायदा किस चीज से ज्यादा है, तो 90% लोगों को इससे बहुत फायदा होगा और 10% अगर किसी का BP कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तब ये नुकसान करेगी। तो वो पेशेंट वैसे भी बहुत गंभीर हालत में है, उसकी स्थिति वैसे भी सुधरने में थोड़ा डाउट है, तो जिनकी सुधर सकती है उनके लिए इस किट को देने से ये फायदा रहेगा कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक उनकी जो तीव्रता है दिल के दौरे की वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब भी दिल के दौरे का पेशेंट डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाता है तो उन लोगों को टाइम की बहुत होती है, वो कहते हैं जल्दी डिसाइड करो एंजियोग्राफी करनी है या नहीं करनी है, और उसमें लोग टाइम लेते हैं तो एक एक पल उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। और तो उसमें ये टैबलेट थोड़ा उसकी मतलब थोड़ा क्या काफी तीव्रता को कम कर सकती है, इसलिए ये श्रीराम किट। और दूसरा हम लोगों ने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत गर्मी है या बहुत ज्यादा कोई मेंटल टेंशन में है या कोई बहुत ज्यादा जैसे खेल रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, उनका जो हार्ट है उसकी गति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ये सारा इलेक्ट्रिक जो हमारे करंट्स होती हैं बॉडी में उसकी वजह से हृदय गति एक तरीके से रुकती है, वो ट्रांजिएंट होती है। अगर उस टाइम हमें CPR टाइमली मिल जाए तो वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होता है और वो उसके बाद की जिंदगी भी उसकी उतनी अच्छी रहती है। तो वो CPR बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक हेल्दी पर्सन को हम गवा देंगे, वो हमारा अपना फैमिली मेंबर हमारे घर में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज CPR की ट्रेनिंग दी थी। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डॉक्टर अर्शिया और डॉक्टर अभय और डॉक्टर रेणु, डॉक्टर महेश, डॉक्टर अविनाश पालीवाल, डॉक्टर गौरव, हम लोग सब इतने सारे, डॉक्टर राहुल जैन, रचना जैन, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर दीपक, मतलब बहुत सारे डॉक्टर, सबने आकर ये हम लोगों को समझाया कि हम लोगों को 30-30 कॉम्प्रेशन के सेट देने हैं। अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा डीपली ना सीखें, बहुत ज्यादा नहीं सीखे, तो बस आपको ये देखना है कि सबसे पहले उसका एयरवे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारी सांस का रास्ता क्लियर होना चाहिए। अगर एकदम से कोई गिरा है तो उसका जो है माउथ ऐसे टिल्ट करके और जॉ से ऐसे थर्स्ट करके देख लें उसके माउथ में। पिछले 1 साल से 2-3 बार कर दिया जा चुका है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से इस चीज़ को लोगों में एक जागरूकता आई है। अगर इतने हॉस्पिटल्स हैं और सभी लोगों को इसमें प्रयासरत किया जाए तो हो सकता है कि किसी की जान को बचाया जा सकता है।
क्या कहना चाहेंगे सभी हॉस्पिटल हमारे नहीं, सभी हॉस्पिटल इसके लिए प्रयासरत हैं। सभी लोगों का प्रयास है कि सीपीआर ट्रेनिंग सभी लोगों के लिए हो। अभी हम लोग कई क्लब्स में ये वाली सीपीआर ट्रेनिंग कर चुके हैं। पिछली बार हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच की थी, आज जर्नलिस्ट के बीच की है। नेक्स्ट जो चरण है वो स्कूल के बच्चों के लिए है और उसमें सभी हॉस्पिटल अपनी भागीदारी ले रहे हैं। पूरी आईएमए फिरोजाबाद की एकजुट होकर इस चीज़ को मानती है कि सीपीआर क्योंकि जीवनदायक है तो ये सभी लोगों को आना चाहिए। और जो श्री राम किट है, जो हार्ट अटैक के मरीजों को, पॉसिबल हार्ट अटैक के मरीजों को, चाहे उनको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देनी चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी आईएमए प्रयासरत है कि हर घर में एक एक श्री राम किट प्रोवाइड की जाए। नॉर्मली जो श्रीराम किट आपके द्वारा दी जा रही है, क्या ये सामान्य रूप से भी ले सकता है कोई घर में, अगर जैसे नहीं है, उसको परेशानी नहीं है किसी भी तरीके की हार्ट नहीं, अगर किसी को परेशानी नहीं है तो उसको नहीं लेनी चाहिए। अगर उसको लगता है मुझे हार्ट अटैक आया है, चाहे वो आया हो या ना आया हो, तो वो ले सकता है। लेकिन फिर जरूर लेकिन उसके बाद में वो जरूर हॉस्पिटल में जाए, जिससे कि ये डिसाइड हो सके कि ये उसको दर्द या घबराहट, बेचैनी, पसीना आना हार्ट अटैक की वजह से था या कोई और कारण था। अगर उसने ये दवाई ले ली और उसको हार्ट अटैक नहीं है तो भी कोई उसके ऊपर एडवर्स, लेकिन ये नहीं है कि ये हार्ट